नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जिस प्रकार से सबने एक्सपेक्ट किया था उसी प्रकार से गिरावट नज़र आती है। निफ्टी 50 0.71% नीचे है, निफ्टी बैंक 1.46% नीचे, निफ्टी मिड कैप में 2% की गिरावट। उसी प्रकार की गिरावट हमें स्मॉल कैप में भी नज़र आती है, जिसके कारण AD रेशियो टोटली डिक्लाइन के फेवर में चला गया है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 0.6% की गिरावट है, नेचुरल गैस 2.8% ऊपर है। बाकी जगह पर गोल्ड और सिल्वर में आपको फ्लैट ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। करेंसी के बारे में बात करें, रुपी में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आती है, डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस में फिलहाल हमें पॉजिटिविटी, थोड़ी सी शांति नजर आती है। निफ्टी में कम गिरावट हुई है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुके हैं, तो यहां पर थोड़ी सी शांति नजर आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें दिखाई पड़ता है। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें, FIIs ने सेलिंग की है 2287 करोड़ की और DIIs ने बाइंग की है 119 करोड़ की। तो नेट में हमें 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, जिस प्रकार से सबने एक्सपेक्ट किया था गैप डाउन ओपन हुआ है 16400 के नीचे गैप डाउन हमें देखने को मिला। उसके बाद एकदम से रिकवरी आ गई, 16500 के जस्ट ऊपर गया, फिर से गिरावट, फिर हमें कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा था। लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था अगर डाउ जोन्स में ज़्यादा वीकनेस नहीं रहती है तो निफ्टी 50 भी ज़्यादा वीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला है। SGX निफ्टी अगर आपने चेक किया होगा तो 16300 के आसपास बता रहा था, एक बार उससे नीचे भी थोड़ा चला गया था, फिर रिकवरी देखने को मिली थी। उस प्रकार से यहां पर इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। 16400 आज के लिए हमें होल्ड होता हुआ नजर आया, क्योंकि डाउ जोन्स में आपको ज्यादा वीकनेस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई नहीं पड़ी थी। ओवरऑल वीक क्लोजिंग ही देखने को मिली है, लेकिन आज का दिन फिर भी यहां पर मार्केट ने संभाल लिया है। डेली कैंडल को देखें तो आप देख पाएंगे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आता है। मार्केट ओपन हुआ नीचे, फिर एकदम से तेजी आई, रिकवरी होने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन रिकवर नहीं हो पाया। ऊपर के लेवल से वापस हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया है। भले ही ओपन प्राइस से क्लोज ऊपर हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको वीकनेस ज्यादा हावी होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी बुलिश नजर आता है। ऑल टाइम हाई से सिर्फ थोड़ा सा ही दूर नजर आता है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें, 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है 16,241 का लेवल, तो ये जो पूरा जोन है जहां पर ये 4-5 दिन कंसोलिडेट किया था, यही जोन हमें एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ सकता है। यहां से बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल फिर से सेक्टोरल रोटेशन होता हुआ नजर आता है। FMCG सेक्टर जिसने एकदम बोर कर दिया था इन्वेस्टर्स को, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सब एकदम मरे पड़े थे, आज उसमें जान आ गई है। ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो सेगमेंट रोटेशन हो चुका है, सेक्टर रोटेशन हो चुका है। एक्चुअली यहां पर मेटल सेक्टर में गिरावट हो रही थी और FMCG में हमें बाइंग होती हुई नजर आई है। HDFC बैंक को अगर आपने देखा होगा, वहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली। पिछले 2-3 महीनों से सिनेरियो ऐसा था कि जब भी मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा भी बन जाता, सिर्फ इंट्राडे बेसिस की बात कर रहा हूं, तो भी HDFC बैंक तुरंत नीचे आ जाता था, क्योंकि उस पर वो RBI का बैन चला था। लेकिन अब से वो पार्शियल बैन हटा दिया है, तो वहां पर पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है, रिकवरी तुरंत देखने को मिल रही है। आज HDFC बैंक हमें बैंक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, तो ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। RSI के बारे में बात करें, RSI अभी भी 60+ है, तो मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस जारी रहती हुई नजर आती है। मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंडेक्स लेवल पे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। सेक्टोरल रोटेशन होता हुआ नजर आता है। मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आती है। फार्मा सेक्टर का तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, इंडेक्स लेवल पे भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। यहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स है, वहां पर गिरावट नजर आ सकती है। अभी वीकेंड में हम डिस्कस करेंगे सेक्टरल रोटेशन के बारे में, बात करेंगे कौन से सेक्टर पर बुलिश लोगों को फोकस करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स पर इन्वेस्टर्स जो वैल्यू जहां पर अच्छी मिल रही है, जो सेक्टर्स नीचे आ रहे हैं, वहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं। न्यूज़ के बारे में बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड का Q1 कैपेक्स है 1840 करोड़, अच्छी बात है। जोमेटो टू सीज US ऑपरेशन, शार्पन फोकस ऑन इंडिया, तो जोमेटो के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात बनकर आती है। हालांकि मार्केट इसे कैसे लेता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मार्केट इसे पॉजिटिवली लेता है कि अच्छी बात है, अभी एक ही जगह पर फोकस करने वाले हैं, बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। वैसे भी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी नजर आती है, जहां पर स्पेशली जो जोमेटो टाइप की कंपनीज हैं ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सकती है। मार्केट इसे पॉजिटिवली ले सकता है और नेगेटिवली ले सकता है कि वहां पर बिजनेस क्यों छोड़ दिया। तो देखना पड़ता है कि मार्केट यहां पर किस प्रकार से इस न्यूज़ को लेता है।
पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एजीएस ट्रांजैक्ट फाइल फॉर 800 करोड़ आईपीओ। अच्छी बात है, यहाँ पर एक और आईपीओ आता हुआ नजर आता है। मोबीक्विक का भी आईपीओ आने वाला है, तो यहाँ पर एक और एजीएस ट्रांजैक्ट का आईपीओ आता हुआ नजर आता है। महिंद्रा हॉलीडेज एक्सपेक्ट रेवेंज ट्रैवल बूम इन इंडिया आइज एक्विजिशंस। महिंद्रा हॉलीडेज आपको स्टॉक पता होगा, MHRIL उसका कोड है, जो कि फिलहाल हमें यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग नजर आता है। वो स्टॉक मैंने फिलहाल ही चेक किया था, मिड कैप स्मॉल कैप इतना तेजी से नीचे आ रहे हैं, उस प्रकार से वहां पर गिरावट नहीं है। कंपनी थोड़ा सा एग्रेसिव होती हुई नजर आती है, एक्विजिशन करने के बारे में सोच रही है। तो जो भी ये ट्रैवल वाले स्टॉक्स लेना चाहते हैं, MHRIL पर नजर बनाकर रख सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।